गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी क्या प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर होते जा रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं सामना में शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के दिए ताजा इंटरव्यू से। बाल ठाकरे ने एनडीए की ओर से पीएम पद की दावेदारी पर सुषमा स्वराज को आगे कर दिया है और गुजरात दंगों पर हाल ही में झटका खा चुके मोदी के लिए इसे दूसरा बड़ा झटका माना जा रहा है। हिंदुत्व का पोस्टर बॉय, हिंदू हृदय सम्राट को नापसंद। बाल ठाकरे नहीं चाहते नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री। बाल ठाकरे ने छेड़ा नया राग, सुषमा है प्रधानमंत्री पद की दावेदार। नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली या फिर नितिन गडकरी, ये उन तमाम नेताओं की तस्वीरें हैं जिनमें से किसी एक को मौका मिल सकता है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का, वो भी अगर 2014 में होने वाले आम चुनाव में एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश मिला तो। लेकिन बीजेपी की किचकिच अभी थमी भी नहीं है कि पार्टी के सहयोगी शिवसेना ने छेड़ दिया है नया राग। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे ने बिना नाम लिए करार दिया है खारिज। बाल ठाकरे ने सुषमा स्वराज पर लगा दी है अपनी पसंद की मुहर। शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना में इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनसे एनडीए के भावी प्रधानमंत्री पद के दावेदार पर सवाल किया गया है। जवाब में बाल ठाकरे ने सुषमा स्वराज को सबसे योग्य उम्मीदवार बताकर हैरान कर दिया है, जबकि नरेंद्र मोदी का नाम तक नहीं लिया है। हैरानी की बात इसलिए भी है क्योंकि गुजरात दंगे के बाद से ही नरेंद्र मोदी बाल ठाकरे के करीब आते गए और 1 महीने पहले तक बाल ठाकरे की जुबान पर नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार का नाम था। शगुफे छेड़ने में शिवसेना का कोई सामी नहीं है। पिछले कई सालों से शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे अपने अखबार के जरिए शगुफे छेड़कर देश की राजनीति में नई बहस छेड़ते आए हैं। इसी क्रम में उनका ये नया शगुफा एनडीए के लिए आखिर कितना फायदेमंद होगा या फिर उन्हें अपनी मंजिल से दूर ले जाएगा, ये तो आने वाले आम चुनाव में ही तय हो पाएगा। नरेंद्र मोदी को लगा झटका, बाल ठाकरे ने किया दरकिनार। शिवसेना बीजेपी की महत्वपूर्ण सहयोगी है और बाल ठाकरे के नए शगुफे ने एनडीए की सियासत में भूचाल जरूर ला दिया है। पार्टी में तो पहले से ही किचकिच मची हुई थी। अब पार्टी और बाकी सहयोगी पार्टियां समझ नहीं पा रही कि बाल ठाकरे की बदली पसंद पर क्या जवाब दें। चुनाव लोकसभा का घोषित होगा, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आपस में चर्चा करके कौन प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। हम अपने अस्तित्व के लिए किसी एक विशेष परिवार पे निर्भर नहीं है और इसलिए अलग अलग लोगों को हमारी पार्टी के अंदर नेता नजर आते हैं जो देश का इस कठिन समय में नेतृत्व कर सकते हैं और बाला साहब ने जो कहा है हम उनका स्वागत करते हैं। हमारा किसी व्यक्ति के नाम से कोई विरोध नहीं है। प्रधानमंत्री पद के योग्य अर्हताओं की हमने चर्चा की है और हमारा मुख्य कारक होगा कि पिछड़े राज्य जो राष्ट्रीय औसत से मानवीय विकास में पीछे है, उनको हम विकास के अगली कतार में कैसे ले जाएं। ऐसे हितों की देखभाल करने वाला देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। पीएम पद के दावेदारों की दौड़ में नीतीश कुमार भी हैं और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की अदावत जग जाहिर है। ऐसे में बाल ठाकरे के नए राग ने विपक्ष को भी मौका दे दिया है। तो मैं समझता हूं कि बाल ठाकरे साहब भी समय समय पे अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। कभी वो मोदी के लिए बात 7 अगस्त 2012 को कही कि मोदी और नीतीश में मुकाबला होगा, फिर उसके बाद आज वो कह रहे हैं कि श्रीमती सुषमा स्वराज जी सबसे योग्यतम उम्मीदवार हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि जो अंतर कलह है उस अंतर कलह की तरफ लोगों का ध्यान न जाए, इसीलिए उन्होंने लोकसभा नहीं चलने दी। सुषमा स्वराज को उन्होंने पीएम पद के सबसे बढ़िया कैंडिडेट बताया। अच्छा उम्मीदवार बन गए। एनडीए की तरफ से 3 नाम तो पहले से ही प्रधानमंत्री पद के लिए चर्चा में थे। अब बाला साहब ने एक और नया नाम क्या जोड़ दिया, यूपीए को चुटकी लेने का बढ़िया मौका मिल गया। कांग्रेस से लेकर लालू समेत तमाम पार्टियां अब खूब मजे ले रही है। विपक्ष के पास चुटकी लेने का मौका है क्योंकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में आडवाणी को पीएम इन वेटिंग के तौर पर पेश किया था, लेकिन आडवाणी की भी सीट कंफर्म नहीं हुई। अब चुनाव से पहले मोदी पर शिवसेना का शगुफा एक नई चर्चा के केंद्र में आ गया है।
अहमदाबाद से गोपी घांघर, मुंबई से विद्या के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। नरेंद्र मोदी शिवसेना सुप्रीमो के बेहद करीबी माने जाते रहे और यही वजह है कि ठाकरे की बदली चाल सियासी गलियारे में हर किसी को हैरान कर रही है। सामना को दिए इंटरव्यू में बाल ठाकरे ने मोदी के साथ साथ आडवाणी पर भी हमला बोला है। बाल ठाकरे का ये नया राग उन लोगों का मूड खराब कर सकता है जो नरेंद्र मोदी की शक्ल में भविष्य का प्रधानमंत्री देख रहे हैं। बाल ठाकरे ने एनडीए की पीएम पद की रेस में अपनी ओर से सुषमा स्वराज का नाम आगे बढ़ा दिया है और बिना कोई टिप्पणी किए नरेंद्र मोदी को दे दिया है झटका। ऐसा क्या हुआ पिछले एक महीने में कि बाला साहब ठाकरे ने मोदी का साथ छोड़ दिया? पिछले एक दशक से बाल ठाकरे मोदी की हिंदुत्ववादी छवि के पक्ष में नजर आते रहे हैं। वैसे में बाला साहब ठाकरे का ये नया तेवर मोदी के लिए एक बड़ा झटका है। अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना में बाल ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? आपके मुताबिक विपक्ष का कौन सा नेता योग्य उम्मीदवार है जिसका नाम आपके सामने आता है? मैंने पहले भी कई बार बोला है, मौजूदा समय में तेज तर्रार बुद्धिमान एक ही व्यक्ति है, सुषमा स्वराज। प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार भाजपा की तरफ से वही है। वो योग्य है, बुद्धिमान है और प्रधानमंत्री पद पर पहुंचकर ऐसा काम करेंगी जो दूसरे नहीं कर सकते, ऐसा मेरा विश्वास है। बाल ठाकरे के ये सुर हाल ही में सुषमा स्वराज से मुलाकात के बाद बदले हैं, वरना सियासी गलियारों में 2002 के गोधरा दंगे के बाद मोदी और बाल ठाकरे की करीबी की ही चर्चा रही। खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहलाने वाले बाल ठाकरे को मोदी की राजनीति पसंद आती रही। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि मोदी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मजबूत करने के लिए सद्भावना उपवास से अपनी गैर सांप्रदायिक छवि बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर बाल ठाकरे की आंखों को खटकने लगे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये अभी पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है। नहीं, अभी ये विषय नहीं है। अभी हम पूरा ध्यान हम कोयले की माध्यम से जो लूट हुई है, 2G के माध्यम से जो लूट हुई है, CWG के माध्यम से जो लूट हुई है, विमान खरीद में जो अफरा तफरी हुई है, जिस तरह से देश को लूटा जा रहा है, उस पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सुषमा का नाम उछालकर बाला साहब ने तो अपना दांव खेल दिया, लेकिन एनडीए में इसे लेकर घमासान शुरू हो गया है। नीतीश कुमार पहले से ही खुद को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, जेडीयू को ये हजम नहीं हो रहा। रही बात बीजेपी और अन्य घटक दलों की, तो वो भी बाला साहब की राय से इत्तेफाक नहीं रखते। बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि जो भी होगा एनडीए की संयुक्त बैठक के बाद ही होगा। ये बात अलग है कि शिवसेना सुप्रीमो के विचार से एनडीए का कोई भी सहयोगी इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन इंटरव्यू में बाल ठाकरे आडवाणी पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। कहा जा रहा है कि देश का अगला प्रधानमंत्री बीजेपी से न होकर तीसरे या चौथे मोर्चे से होगा। आपका क्या कहना है? किसने बोला ये? लाल कृष्ण आडवाणी का ऐसा कहना है। वो उम्र में मुझसे 9 महीने छोटे हैं, उसके नाते मेरे पास अधिकार होते हुए भी उनके बारे में बोलना मुश्किल है। इन लोगों से ऐसी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ऐसा उन्होंने क्यों बोला, जाने दीजिए। बाल ठाकरे ने इंटरव्यू में कई राजनेताओं के नाम लिए, लेकिन तारीफ की है सिर्फ सुषमा की। यदि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और गठजोड़ वाली सरकार आई, तब कौन होगा? कौन मतलब? नाम बहुत है, लेकिन किस लायक है? मुलायम सिंह है? मुश्किल है। मायावती, शरद पवार, जयललिता हैं? कोई देश के लिए कुछ करता है क्या? नहीं ना। जिनके पास सिर्फ कुर्सी है और सिर्फ कुर्सी है, उन्हें देश का नेतृत्व नहीं दे सकते। तो बाला साहब ने झट से कह दिया कि सुषमा स्वराज इस देश के लिए, एनडीए सरकार के लिए, जनता के लिए एक बेहतरीन दमदार प्रधानमंत्री बन सकती है। अगर उनको मौका मिला तो देश को आगे ले जा सकती है, और जिस तरह का नेतृत्व देश को चाहिए उस तरह का नेतृत्व सुषमा भी दे सकती है। बाल ठाकरे की बदली हुई ये पसंद एनडीए की पसंद भले ही ना हो, शिवसेना की पसंद जरूर है, जिसमें अब मोदी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर समर्थन करने की जगह नहीं बची है।
मुंबई से विद्या विक्रांत चौहान, दिल्ली से शमशेर सिंह के साथ गोपी भांगर, अहमदाबाद, आज तक। तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में तो सद्भावना दिवस कर दिया है, लेकिन एनडीए की तमाम पार्टियों में अपने लिए सद्भावना वो कहां से पैदा करेंगे? कोई माने या ना माने, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार ही मानते हैं और उनके पास मौका है गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव का, जिसमें अगर बीजेपी की धमाकेदार जीत हुई तो मोदी अपने विरोधियों का मुंह बंद कराने में कामयाब रहेंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 7 अक्टूबर 2001 गांधीनगर। जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी तो कोई नहीं जानता था कि उनके इरादे क्या हैं। नरेंद्र मोदी को अब देखकर लगता है कि उनके सपने दिल्ली सल्तनत तक जा रहे हैं। कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिस सरकार के पास न कोई नेता है, न कोई नीति है और न ही कोई साफ नीयत है। अगर नेता भी न हो, नीति भी न हो और साफ नीयत भी न हो तो देश की क्या दुर्दशा होती है वो हमारे सामने है। नरोदा पाटिया दंगे में दागदार होने के बावजूद नरेंद्र मोदी की ठसक बरकरार है और आज की तारीख में वो खुद को देश के भावी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर देखते हैं। गुजरात दंगों के बाद मोदी की कुर्सी बचाने का श्रेय लेने वाले बाल ठाकरे की जुबान पर अब भले ही सुषमा स्वराज का नाम हो, गुजरात बीजेपी को राज्य में चुनाव का इंतजार है, जिसमें मोदी का करिश्मा उनकी दावेदारी तय कर सकता है। अभी गुजरात में दिसंबर में चुनाव आने वाली है। दोबारा फिर से नरेंद्र भाई की भाजपा की सरकार बने, इस पर हमारा कॉन्सेंट्रेशन है। इसलिए अगला चीफ मिनिस्टर गुजरात का नरेंद्र मोदी बने रहे और विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे, इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की चर्चा तो 2014 में होगी, तब तय करेंगे पार्टी, वो काम नरेंद्र भाई करेंगे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बड़ी सधी हुई राजनीति की। लोग 2002 के गुजरात दंगों पर अटके रहे, लेकिन मोदी ने अपनी हर बदनामी की पूरी कीमत वसूल की। 2005 में अमेरिका ने जब नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार किया तो मोदी ने उल्टे अमेरिका से कहा कि वो वीजा मांगने नहीं जाएंगे। यही नहीं, नरेंद्र मोदी गुजरात में बैठकर दिल्ली को ललकारते हैं और गुजरात को निजी संपत्ति की तरह समझते हैं। मोदी का मानना है कि गुजरात अगर दूध ना भेजे तो दिल्ली के लोग सुबह चाय नहीं पी सकते। नरेंद्र मोदी के राज में सोहराबुद्दीन मुठभेड़ कांड हुआ। सारे सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि ये मुठभेड़ फर्जी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा इस मुद्दे पर अकड़े ही रहे। नरेंद्र मोदी संघ की पैदाइश है और अल्पसंख्यकों के विरोध में उनकी बराबरी का कोई नेता नहीं। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी को बड़ा तबका नायक मानता है, तो वही उन्हें सियासत में खलनायक मानने वालों की तादाद कुछ कम नहीं। राजकोट से तेजस शिशांगिया के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल मोदी की दोनों ही तरह की छवि है। किसी को मोदी सख्त नापसंद है तो किसी को उनके जैसा नेता कोई दिखता ही नहीं। ये पता चलता है हाल में हुए सर्वेक्षणों से। आइए देखते हैं मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर क्या कहता है जनता का मिजाज। एनडीए में भले ही नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा हो, जब भी जनता का मिजाज भांपने की बारी आती है, नरेंद्र मोदी का नाम तेजी से उछलता है। हाल के दिनों में हुए सर्वेक्षणों की माने तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में नरेंद्र मोदी के आगे राहुल गांधी कहीं नहीं ठहरते। नरेंद्र मोदी के आगे लाल कृष्ण आडवाणी कहीं नहीं ठहरते। नरेंद्र मोदी के आगे मनमोहन सिंह कहीं नहीं ठहरते। पसंद में सोनिया गांधी भी मोदी के आगे नहीं ठहरती। इंडिया टुडे नीलसन सर्वे में जब पूछा गया कि देश का बेहतर प्रधानमंत्री कौन होगा, तो नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा 21% अंक मिले। राहुल गांधी दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन आधे से भी कम 10% अंक मिले। आडवाणी को लोगों ने 8% अंक दिए, जबकि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को 6% अंक दिए। लोगों से ये भी पूछा गया कि अगर गुजरात चुनाव में मोदी की जीत होती है तो क्या नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मजबूत होगी, तो आधे से ज्यादा 55% लोगों ने कहा हाँ। सर्वे में मोदी के लिए सिर्फ खुशियां ही खुशियां नहीं है। देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री की दौड़ में मोदी को नंबर 1 बताया गया, तो नंबर 2 बताया गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। दोनों ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने की हैसियत रखते हैं
और दोनों की अदावत जग जाहिर है। जबकि बिहार के मसले पर किरकिरी झेल चुके शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के बोल भी बदल चुके हैं। आज तक ब्यूरो। तो मोदी की राह में रोड़ा सिर्फ सहयोगी शिवसेना ही नहीं है, मोदी की मुश्किलें तमाम पार्टियों से है। एक तो एनडीए में मोदी नाम पर रजामंदी मुश्किल है, ऊपर से बीजेपी में दिन ब दिन पीएम इन वेटिंग की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। आपके हिसाब से कौन है वो 5 नेता जो आपके हिसाब से उनमें से कोई भी पीएम बन सकते? आडवाणी जी है, सुषमा जी है, मुरली मनोहर जोशी जी है, अरुण जी है, राजनाथ सिंह जी है, सब अच्छे। मोदी जी का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी है। अरे आप बताइए, मोदी वो भी है। गडकरी प्रधानमंत्री के संभावितों में मोदी का नाम भूल गए। ये सचमुच भूल थी या फिर मोदी के लिए इशारा? कहीं इस चूक में मोदी के लिए संदेश तो नहीं छुपा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को भी मोदी मंजूर नहीं? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। गडकरी तो नाम भूल जाते हैं, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता मोदी के नाम पर बगले झांकने लगते हैं। मोदी के सवाल पर न हाँ होती है और न ही ना, बस बहाने होते हैं। नहीं, अभी ये विषय नहीं है। हम अपने अस्तित्व के लिए किसी एक विशेष परिवार पे निर्भर नहीं है और इसलिए अलग अलग लोगों को हमारी पार्टी के अंदर नेता नजर आते हैं जो देश का इस कठिन समय में नेतृत्व कर सकते हैं। चुनाव लोकसभा का घोषित होगा, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आपस में चर्चा करके कौन प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस टाल मटोल की वजह भी है। पीएम पद के जितने दावेदार इस वक्त बीजेपी में हैं, शायद ही किसी दूसरी पार्टी में होंगे। 2004 और 2009 के चुनावों में पीएम इन वेटिंग रहे लालकृष्ण आडवाणी को भी अभी भी रेस से बाहर नहीं माना जा सकता। अगर एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचती है तो मोदी के नाम पर सहमति बननी मुश्किल है। ऐसे में आडवाणी बाजी मार सकते हैं। पार्टी के सबसे अनुभवी नेता है जो इनके हक में जाता है। इनके नाम पर पार्टी के भीतर विवाद की गुंजाइश भी कम है। मुश्किल आरएसएस की ओर से हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि संघ किसी युवा को कमान सौंपने की बात करे। मोदी के लिए दूसरी चुनौती सुषमा स्वराज बन सकती हैं। सुषमा तेज तर्रार नेता है, विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने में महारत है। लोकसभा में विपक्ष की नेता होना भी इनके हक में जाता है। सुषमा के नाम पर एनडीए में भी विरोध की गुंजाइश कम ही है। इनकी मुश्किल अंदरूनी कलह हो सकती है। जेटली का खेमा सुषमा के विरोध में खड़ा हो सकता है। मोदी के लिए बीजेपी के अंदर तीसरी चुनौती अरुण जेटली भी है। जेटली का कद भी पार्टी में काफी ऊंचा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, विरोधियों को घेरने में माहिर है। हालांकि मास लीडर न होना इनके खिलाफ जाता है। जेटली भी अंदरूनी कलह के शिकार हो सकते हैं। सुषमा स्वराज का खेमा विरोध कर सकता है। मोदी की चौथी चुनौती पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी भी है। गडकरी को संघ का समर्थन है। एनडीए को बहुमत मिलने की सूरत में संघ गडकरी को आगे कर सकता है। हालांकि गडकरी की मुश्किल ये है कि उनकी गिनती करिश्माई नेताओं में नहीं होती। ये जनता के नेता भी नहीं माने जाते। देखा जाए तो पिछले 8 साल में बीजेपी के पीएम इन वेटिंग की फहरिस्त लंबी हो चुकी है। विरोधियों को लगता है कि यह लिस्ट बीजेपी में अंतर कलह की बड़ी वजह बन सकती है। नहीं, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के पद को लेकर के कितना अंतर कलह है और अभी 3 क्या कुछ और भी उम्मीदवार होंगे। शायद मैं समझता हूं कि नसूत में लट्ठा और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। तो अभी तो एक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग जो थे आडवाणी साहब, उन्हीं की सीट कंफर्म नहीं हुई और आज बाल ठाकरे साहब सुषमा स्वराज जी को सबसे योग्य प्रधानमंत्री कह दे। जाहिर है मोदी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी की राह आसान नहीं। बाहर के विरोध से कहीं ज्यादा मुश्किल घर के विरोधियों से निपटने में होगी। दिल्ली से शमशेर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोयले की कालिख से जूझ रही कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुटकी लेने का वक्त है।